तुम मर्द की खूबसूरती देख के शादी करते हो, आज खूबसूरती है कल को खत्म हो जाएगी। तुम औरत क्या हुस्न देख के शादी करते हो, ये एक अच्छी जमीन है, मगर हुस्न है कल को ढल जाएगा। हुस्न है बदसूरत हो सकता है। तुम औरत का माल देख के शादी करते हो, तुम मर्द का माल देख के शादी करती हो, अच्छी चीज है। जरूरी है मुसलमान का इन्फ्लुएंशियली पावर होना। तुमने माल देख के शादी की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माल आज है शायद ना हो, नाम आज है कल शायद ना हो। तीसरा, तुम उसकी खानदान और हस्ब नसब देख के शादी कर रहे हो कि भाई बड़े आला खानदान के हैं हजरत जी, मगर आला खानदानों के अंदर ही इबलीस भी पैदा हो जाता है। अगर माल की बेसिस के ऊपर शादी करोगे तो जिसके पास माल है वो चौधरी, जिसके पास अगर लड़की मालदार है तो लड़का गया, लड़का मालदार है तो लड़की गई। और अगर हुस्नो जमाल पर बात करोगे तो अगर मर्द ज्यादा खूबसूरत है तो औरत संभाल के दिखा दे ऐसे मर्द को, और अगर औरत हसीन और खूबसूरत है तो वो इस शैतान के दौ में आ सकती है कि भाई मैं एक मर्द को ही क्यों अपना हुस्न दूं। सबसे बड़ा मसला किसी मसले को रिजॉल्व करने का होता है कि भाई उसने बीज किस मिट्टी में डाला हुआ है। जब मिट्टी ही खराब सेलेक्ट की है तूने, तो अब बंदे ने जमीन ही गलत सेलेक्ट कर ली है, उसने जमीन ही बंजर ले ली है, तो अब उस पर सब्जा उगा नहीं उगा, फल उगे नहीं उगे, उसके ऊपर खेती अच्छी आई नहीं आई, दरख्त बाग बना नहीं बना, ये मुश्किल है भाई, आपने जमीन ही गलत ली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम औरत क्या हुस्न देख के शादी करते हो, ये एक अच्छी जमीन है, मगर हुस्न है कल को ढल जाएगा। हुस्न है बदसूरत हो सकता है, हुस्न है बूढ़ा हो जाएगा, हुस्न है उसे झुर्रियां पड़ जाएंगी एक दिन। तुम मर्द की खूबसूरती देख के शादी करते हो, आज खूबसूरती है कल को खत्म हो जाएगी। तुम औरत का माल देख के शादी करते हो, तुम मर्द का माल देख के शादी करती हो, अच्छी चीज है, माल अच्छी चीज है। बस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, मुसलमान ताकतवर भी होना चाहिए और इल्म वाला भी होना चाहिए। आलिम वल कवी, जरूरी है मुसलमान का इन्फ्लुएंशियली पावर होना। तुमने माल देख के शादी की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माल आज है कल शायद ना हो, नाम आज है कल शायद ना हो, शोहरत आज है कल शायद ना हो। तीसरा, तुम उसकी खानदान और हस्ब नसब देख के शादी कर रहे हो कि भाई बड़े आला खानदान के हैं हजरत जी, और मोहतरमा बड़ी आला खानदान से ताल्लुक रखते, मगर आला खानदानों के अंदर ही इबलीस भी पैदा हो जाते हैं। आला खानदान में कमजर्फ कमीने भी पैदा हो जाते हैं, आला खानदान में बगैरत बेशरम बेहया भी पैदा हो जाते हैं, और आला खानदान के अंदर बड़ी बड़ी ऐसी किस्म की औरतें पैदा हो जाती हैं कि हमारे अल्फाज नहीं है बयान करने को। तो खानदान है आज है कल नहीं होगा। तुम में से सबसे अच्छा आदमी वो है जो उस चीज पर शादी करे कि कल को जब उनका आपस में टकराव हो ना, जब उनका कॉन्फ्लिक्ट आए आपस में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रेफरेंसेस हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रायोरिटीज हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विजन हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईक्यू हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्लिक्ट हो, इंटेलेक्चुअल कोशेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो, उनकी पूरी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट में और इख्तिलाफ में चली जाए, तो उनको अपनी बेसिक के ऊपर लाना दोनों को आसान हो। और वो बेसिक दीन था कि वो कहे भाई मैं इस मसले के ऊपर हैंड्स डाउन करता हूँ अल्लाह के ऊपर, और तू भी जो है ना अल्लाह के आगे हैंड्स डाउन करके मसले को रिजॉल्व कर ले, हम दोनों अल्लाह को बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जब खानदान की बुनियाद पर बड़ा बनेगा, रिश्ता बनेगा, तो जिसका खानदान ऊंचा है ज्यादा बड़ा है वो चौधरी, दूसरा कमी। अगर माल की बेसिस के ऊपर शादी करोगे तो जिसके पास माल है वो चौधरी, जिसके पास अगर लड़की मालदार है तो लड़का गया, लड़का मालदार है तो लड़की गई। और अगर हुस्नो जमाल पर बात करोगे तो अगर मर्द ज्यादा खूबसूरत है तो औरत संभाल के दिखा दे ऐसे मर्द को, और अगर औरत हसीन और खूबसूरत है तो वो इस शैतान के दौ में आ सकती है कि भाई मैं एक मर्द को ही क्यों अपना हुस्न दूं। इतना तो मुझे करना चाहिए ना कि कम से कम 8-10 मर्द देखें तो सही ना मुझे, कम से कम मेरी ब्यूटी एक कमरे में एक बुरके और हिजाब के अंदर कन्फाइंड होके रह जाए। ऐसी बहनजी मटीरियल नहीं बन सकती भैया मैं तो। ये हुस्न जो हसीन ज्यादा है उसके नखरे ज्यादा है, जो हसीन नहीं है मतलब ये दुनियादारी के मसाइल के अंदर एक दूसरे से मुकाबलेबाजी के अंदर मसले खराब हो सकते हैं। दीन एक ऐसा चीज है जिस पर मैं कह सकता हूँ आपके साथ भी सबके साथ यार मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ अल्लाह की बात पर। बाकी अगर एटीट्यूड की बात करनी है वो तो डीएनए में अल्लाह ने ऐसा रखा हुआ है, वो तो सर झुका ही नहीं आज तक कभी शेख आतिफ का। एटीट्यूड ही है जिस पे लोग मरते हैं और एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग मारते भी हैं।
कि ना अल्लाह की बात आगे लाएंगे तो आई विल बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अल्लाह की बात पे आजिज़ हो जाऊंगा, मैं अल्लाह की बात के ऊपर आपकी बात सुन लूंगा, मैं अल्लाह की बात पर आपकी टेबल में बैठ सकता हूँ आके। इफ यू वांट टू नो ना कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है, तो आप अपने दिल में देखें कि मैं अल्लाह से वाकई में जो मोहब्बत है वो कितनी करता हूँ। अगर आप वाकई में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसे कुरान को पढ़ के रोते हैं, रातों को नींद नहीं आती और उठ के आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और जब भी कोई दो चॉइसेस में डिसीजन लेने की बारी है अल्लाह ताला को प्रेफर करते हैं, आप टेम्पटेशन डिजायर्स को पे काबू पाते हैं, देन दैट मींस यू ट्रूली लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड नो दैट अगर आप वाकई में कर रहे हैं अल्लाह आपसे उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तो सी योर हार्ट कि आप अपने दिल में अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुब्हान एक अमेजिंग हदीस में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु तरद्दुदी अन क़ब्ज़ नफ्सिल मुमिन। मैं कोई भी काम करने से हेजिटेट नहीं करता, मुझे हेजिटेशन नहीं होती। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं कोई भी काम करना चाह रहा हूँ, मैं कौन कहता हूँ, हेजिटेट नहीं करता। लेकिन जब मुझे कभी हेजिटेशन हुई है तो वो मुझे अपने मोमिन बंदे की जान कब्ज करने से हेजिटेशन हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु, क्योंकि उसको मौत पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अपने बंदे को तकलीफ दूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला टेस्ट जरूर करेंगे, ट्राई जरूर करेंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन जान लें कि अल्लाह ताला आपको मुसीबतों में डालना नहीं चाहते। अल्लाह ताला सिर्फ टेस्ट करें कि मेरा बंदा कितना सच्चा है मेरी मोहब्बत में। तो प्रूफ तो करके दिखा, फिर देख वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम तकवा लेके आओ, फिर हम दरवाजे खोल देंगे, दरिया और समंदर बहा देंगे तुम्हारे लिए। अल्लाह तो अलग पसंद नहीं है कि कोई इंसान मुश्किल से गुजरे, लेकिन बस अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, और वो इंसान को मजीद अपने करीब करना चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। या अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और आप लोग भी अपने लिए दुआ मांगे। व हुब्ब मन युहिब्बुक, और उसकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, और या अल्लाह उन अमाल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे आप पे करीब कर दें।